हाँ जी। मेरा नाम वत्सराजन है, केरला से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले साल मैनेजमेंट यानी कि डीएसएम कोर्स करने के लिए आया था। कोर्स अभी लगभग कंप्लीट हो ही गया, थोड़ा सा रह गया। और क्यूएनटे में हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सिखा के हमारे को बाहर भेजा जाता है और उसके बाद हमारे को बाहर काम करने का मौका मिल जाता है और सक्सेस हो जाता है। और मेरा इंसिडेंट के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। 1999 में बीएस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम ऐसे है कि बॉर्डर में ड्यूटी करते हैं, उसके अलावा हमारे को इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए भी नियुक्त किया जाता है। 1996 में हमारे को JNK में एक बार नियुक्त किया था, 1994 से लेकर 96 तक। जब उधर से ड्यूटी करके एक आने का एक दिन पहले हमारे को एक ड्यूटी सुनाया गया कि यानी कि खबर मिला गया कि एक घर के अंदर 4-5 मिलिटेंट छुपे हुए आतंकवाद। तो हमने फटाफट यानी कि सीओ गार्ड में थे, हम लोग फटाफट गए और पूरा घर को घेरा कर लिया। घेरा करने के बाद उसमें से 2 आदमी बाहर निकला है, क्योंकि वो लोग कुछ एडम के लिए, खाने पीने के एडम के लिए बाहर निकले दुकान जाने के लिए। वो था शाम को 6 या 7 बजे के बीच में। तो हम लोग उनको पकड़ा, उनके बाद उनको इंटरोगेशन किया तो उसमें पता चला कि बाहर की 4 आदमी और फंसे हुए हैं। तो हम लोग फटाफट पूरे के पूरे घेरा कर लिया और भी आदमी बुला लिए। और उसके बाद पूरे मकान को घेरा करने के बाद हम कुछ आदमी अंदर घुस गए, उसमें मैं भी शामिल था। घुसने के बाद पूरी रात बिना सोए उस मकान के अंदर निकाल दिया वो लोग। हमने नीचे का पूरा पोर्शन चेक कर लिया, उसमें तो हमारे को एक AK-47 मिला और कुछ मैगजीन्स और राउंड्स मिले। तो उसके बाद हमारे को पता चल गया इसके अंदर आदमी है। हमने पोजीशन लेके पूरी रात जगते रहा और सुबह तक उनको कई आवाज़ दिया, लेकिन उन्होंने बाहर नहीं निकला। उसके बाद हमने निश्चय किया कि पेट्रोल डाल के मकान को जला देते हैं। 3 तला वाला मकान था, सेकंड फ्लोर में कुछ कालीन वाला वगैरह बनाते हैं उधर, वो रखे हुए थे। पूरे के पूरे सामान से भरा हुआ था। हमने निर्णय किया कि पूरा जला देते हैं। तो हमने जैसे पेट्रोल डाल रहे थे उस टाइम मिलिटेंटों ने ऊपर से ग्रेनेड फेंक दिए। ग्रेनेड फेंक दिया तो अचानक हम लोग तो थोड़ा आड़ में थे, थोड़ा छुपाव में थे। ग्रेनेड फट गया और जैसे फटते ही किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। फटाफट हम सारे बाहर निकल आए। उसके बाद कार्रवाई शुरू हो गया कि पेट्रोल बम फेंका और मिट्टी तेल पेट्रोल वगैरह डाल के पूरा आग जला दी, आग से जला दिया। उसके बाद पूरा बुझाने का कार्रवाई शुरू हो गया। उसके बाद एक आदमी उसमें से मिला मरा हुआ। उनको निकालने के बाद ये पता चला कि बाकी 4 आदमी कहाँ गया। तो उन्होंने ऐसे किया था कि बाहर एक स्टोर रूम बनाए थे, उसके अंदर चोरी से निकल के अंदर घुस गए। तो फिर हमने उसको सर्च करने के लिए बाहर आए। बाहर आने के बाद जैसे खिड़की के पास आके खिड़की खोल के ग्रेनेड अंदर फेंकने को था, तो ग्रेनेड का जो एक सेफ्टी पिन होता है उसमें जो ग्रेनेड का जो है ना ब्रस्ट फायर मार रहे थे AK-47 से, वो ब्रस्ट उस रिंग में लग गया तो रिंग निकल गया। तो उस बंदे ने, मैं तो सेकंड में था, मेरे आगे बदन सिंह बोल के एक लड़का था, वो था फर्स्ट में, उसी के हाथ से ही हुआ है। तो उसने पीछे हट गया। उसके बाद फिर उसके अंदर आदमी है करके पता चल गया। उसके बाद बाहर से जो रॉकेट लॉन्चर बाकी जो बड़े बड़े हथियार है वो लाके उस मकान को पूरा तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जब हम सर्च करने के लिए गए तो 3 आदमी एक ही साथ लेटे हुए हैं नीचे लेट के। वो लोग यानी कि हमारे को देखा तो उड़ने का कोशिश कर रहे थे। चोट तो काफी लगे थे उनको, लेकिन फिर भी वो जिंदा थे। तो उड़ने का कोशिश कर रहे थे तो एक लड़का उसको सीधा अंदर घुस के पूरा ब्रस्ट मार के उसका पूरा सिर यानी कि खोखला कर दिया, यानी कि पूरा शरीर में ही ब्रस्ट निकाल दिए, पूरा मैगजीन खाली कर और तीनों को मार दिए। वैसे 4 आदमी मिले और जो बाहर से पकड़ा था 2 आदमी वो
उसके बाद हम लोग जो कि कॉर्डन सर्च करके बाहर आ रहे थे, तो आते आते यानी कि जिस रास्ते से हम जाते हैं उस रास्ते से वापस नहीं आते। इनको रात भर टाइम मिल गया था बाकी मिलिटेंटों को जो इनके सपोर्ट में थे, वो लोग चारों तरफ से घेरा कर दिया। घेरा करने के बाद इधर उधर आईडी वगैरह लगा दिया, तो किसी को पता नहीं है। आईडी लगाते हैं यानी कि रोड के नीचे लगा दिया जाता है, पाइप के अंदर लगा देते हैं। उसका कोई पावर का भी अंदाजा नहीं लगा सकते, इतना पावरफुल बना देते हैं, खुद का बनाया हुआ होता है आईडी। तो हम आ रहे थे तो एक रोड के नीचे क्रॉसिंग थे, नीचे से जो पानी जाने के लिए पाइपलाइन होता है उसके अंदर इन्होंने आईडी लगा के एकदम फिक्स करके रिमोट का कनेक्शन दे दिया। हमारे को पता ही नहीं चला, हम तो आते आते जो ना रिमोट से इसको उड़ा दिया। और मैं यानी कि जिप्सी के पीछे खड़ा था और मेरे बगल में दाहिने साइड में एक लड़का था, मेरे बैचमैन ही था, मेरे साथ ही ट्रेनिंग किया था, सुनील कुमार बोल के, वो मेरे दाहिने साइड में था। यानी कि दाहिने साइड में आईडी फटा तो उसको ज़्यादा चोट आए, वो वहीं के वहीं गिर गए और उसके जितना बचा हुआ था मेरे को लग गए। तो मेरे को लगने के बाद मैं उतर के 10 कदम आगे जाके पोजीशन लेके लेट गया, लेकिन किसी को पता ही नहीं था मैं कहाँ है करके। तो जो सुनील है उसको उठा के तो हॉस्पिटल ले गए और मैं वहीं के वहीं रह गया। तो लास्ट में मैं सारे गाड़ियाँ निकलने के बाद एक गाड़ी लास्ट में बचा हुआ था, मैं देखा तो एक ही गाड़ी बचा हुआ है, बाकी तो सारे जा रहे हैं और चारों तरफ से फायर भी हो रहा है। तो मैं फटाफट उधर से उठ के आ गया, गाड़ी में बैठ गया। तब मेरे बारे में उनको पता है, तब तो मेरे बारे में पता ही नहीं था। फिर मैं सीधा उधर से उठ के गाड़ी में बैठने के बाद उनको बोला कि आर्मी हॉस्पिटल होता है 92 बेस हॉस्पिटल इधर है, बदामी बाग बोलता है, उसमें ले जाने के लिए बोला। तो ड्राइवर ने क्या किया कि मेरे को सीधा लेके यूनिट पे जा रहे थे, तो मेरे को आधा रास्ते में पता चल गया क्योंकि मैं उधर पूरा रास्ता घूम चुका था, मेरे को पूरा आइडिया था कहाँ कहाँ रास्ता है, कहाँ कहाँ जाता है, क्योंकि सीओ गार्ड में था, सीओ के साथ पूरा दुनिया घूम रखा हुआ है। तो मैं सीधा उनको बोला कि इधर ने यूनिट में नहीं ले जाना, उधर से फर्स्ट एड देगा तब तक तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे को सीधा 92 बेस हॉस्पिटल ले जाओ। तो उन्होंने सीधा गाड़ी को घुमाया और 92 बेस हॉस्पिटल ले गया। उधर एकदम डॉक्टर्स वगैरह एकदम रेडी थे, रेडी हालत में। फटाफट मेरा एक्सरे किया, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में चढ़ाया। इतना तक मेरे को पता है, ऑपरेशन में थिएटर में चढ़ा, तो इंजेक्शन लगाया। उसके बाद मेरे को कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद 6-7 घंटे का ऑपरेशन चला, हाथ का पूरा शरीर में लगे थे, दाहिने शरीर में पूरा ही चोट लगे, अभी भी कई टुकड़े टुकड़े अंदर मांस के अंदर फंसे हुए, उसको निकाला नहीं गया अभी भी। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरा हाथ कट गया, इसे टांग रखे थे ऊपर में हाथ को और रस्सी से बांध रखे थे क्योंकि ब्लीडिंग ना हो जाए। तो मैंने तो